बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अभी कुछ लम्हात पहले जब उलमा कराम से ऑन एयर बात हो रही थी तो जिस तरह वो फोकस कर रहे थे कि कुरान करीम पढ़ना तो बहुत बेहतर है ही, तिलावत है, उसकी अपनी एक शान है, नूर है, सवाब का तो क्या ही बेहिसाब सवाब है, लेकिन बहुत ज़रूरी ये भी है कि कुरान की आयत तर्जुमे के साथ भी पढ़ी जाए, तफसीर भी देखी जाए, कोई वाक़या है तो जाना जाए कि ये ना हो कि हम बस एक आयत पढ़ के निकल गए। और इल्म अगर हो तो बहुत अच्छा है कि इसके पीछे बात क्या है। तो ये कसाइस के सेगमेंट में एक कोशिश हमारी ये भी होती है कि जहाँ पर मैं अपने आप को सबसे पहले रखता हूँ कि मैं सीखूँ, वहाँ जो हमारे ख़ास तौर पर जो नन्हे दोस्त होते हैं, बुजुर्गान तो सब जानते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो नन्हे दोस्त होते हैं, वो हम सब मिलकर सीखें भी कि भाई ये आयत है तो इसका क्या मतलब है, इसके पीछे क्या वाक़या है। तो आज भी जिस वाक़े की दूसरी किस्त है और होपफुली आखिरी किस्त, ये सूरह बकरा की एक आयत का तर्जुमा है या कुछ, और उसमें उसके पीछे एक वाक़या छुपा है और वही वाक़या हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। और इस वाक़े के आखिर में आपसे कुछ मिनट बाद जब मैं वो आयत आपके सामने पेश करूँगा, इससे पहले जब मुझे किस्सा नहीं मालूम था मैंने भी आयत पढ़ी और आगे निकल गया। अब जब ये किस्सा मालूम हुआ, अब जब भी मैं आयत पढ़ूंगा तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस कि अच्छा इतनी अहम आयत है, हर आयत ही अहम है कुरान की ज़ाहिर है, लेकिन अच्छा इसका ये मतलब है। तो इस वाक़े के आखिर में ये आयत भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और फिर आपकी नज़र से जब भी आयत गुजरेगी तो आप इसका लुत्फ़ लेंगे। लुत्फ़ लेने का मतलब है कि आप अंदाज़ा होगा कि ये क्या बात क्या हो रही है। खुलासा क्या था अब तक की दास्तान का? ये एक बादशाह की कहानी है। एक बादशाह है और ये मैंने कहा कुरान में है, ये बादशाह है, बहुत खौफज़दा है। खौफज़दा किस बात से है? उसका सामना हो गया है मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम से। ये बादशाह डरता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के हाथों मेरी सल्तनत ख़त्म ना हो जाए, बहुत डर रहा है अभी। तो इसकी कौम में एक अल्लाह वाला है, बहुत अल्लाह वाला है, जिसकी तारीफ़ अल्लाह ताला ने की है कुरान करीम में, इतना अल्लाह वाला। ये बादशाह अल्लाह वाले के पास जाता है और उससे कहता है कि आप एक काम कीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ आप बद्दुआ कीजिए। ये ऐसा अल्लाह वाला है कि इसकी कोई दुआ रद्द नहीं होती, ये जो दुआ करता है कबूल होती है। लेकिन अब अजीब मामला है कि बादशाह कह रहा है कि अल्लाह के नबी के खिलाफ बद्दुआ करो। अब जब इससे अल्लाह के नबी के खिलाफ बद्दुआ करने का कहा गया, इसने इनकार कर दिया, मैं ये नहीं कर सकता, अल्लाह वाला था। अब बादशाह ने क्या किया? हिकमत अमली के तौर पर बादशाह की तरफ से उसे बेपनाह नवाजा जाने लगा, माल दौलत सब कुछ दे दिया उसको। उस सब के बाद ये सब कुछ हो गया। अब के जब कुछ अरसे बाद दोबारा बादशाह इसके पास गया है और उससे वही गुजारिश की है कि आप मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करें, नऊज़ुबिल्लाह, ताकि ये मामला टल जाए। तो कल हमने बात यहाँ पे खत्म की थी कि ना उसने पहले की तरह ना कहा कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, ना उसने हाँ कहा कि अच्छा मैं बद्दुआ कर देता हूं। फिर उसने क्या कहा, ये हमने आपसे कहा था कि हम कल अर्ज करेंगे, ये बताते हैं। अब इस बादशाह ने एक अजीब बात कही। इसने कहा अच्छा मैं ये करूंगा कि मैं इस्तिखारा करता हूं, इस बारे में इस्तिखारा करता हूं, अल्लाह ताला की मर्जी तलब करता हूं कि अल्लाह क्या कह रहा है इस बारे में। अब बादशाह को ये तो अंदाजा हो गया कि अब हमने इसको जितना नवाज दिया है, इस वाकये का एक पहलू ये भी है कि दुनिया की दौलत की हवस इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। आप आखिर में ये आयत सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर, लिटरली एक इंतहा से दूसरी इंतहा तक। मैंने उलमा कराम से कल बात की, मुझे ये समझ में आया कि ऐसी मिसाल शायद कुरान में और किसी शख्स के बारे में नहीं दी गई जैसी इस शख्स के बारे में दी गई। कहां से कहां आया या अभी देखिएगा कि ये शख्स या बादशाह जो भी हुआ, ये हुआ क्या है मामला। बादशाह को ये तो अंदाजा हो गया कि अब ये जितना दुनिया की दौलत का आदी हो गया है, ये शख्स जिसका नाम था बलअम बऊर, अल्लाह वाला मुस्तजाब दावत। तो बादशाह को ये लगा कि अब इसके इस्तिखारे में ना वो बात नहीं होगी। बहरहाल उसने कहा मैं इस्तिखारा करूंगा। अच्छा भाई करो इस्तिखारा। किया उसने इस्तिखारा। क्या जवाब आया? कहने लगा इस्तिखारे में ना मुझे हां का इशारा मिला है ना मुझे ना का इशारा मिला है। कहने लगा मैं शशो पंच का शिकार हो गया हूं, कशमकश का शिकार हो गया हूं, क्या करूं। ये इत्तला उसने बादशाह को दी कि इस्तिखारे में तो जवाब ही नहीं है मुझे, ना हाँ ना। तो बादशाह बड़ा चालाक था। बादशाह ने उससे कहा कि आपका मनसब तो बड़ा आला है, आपने आज तक कोई बुरा काम नहीं किया, जो बात गलत भी नहीं थी, आप बुरा काम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। देखिए मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मेरी कौम को दुश्मनों से बचाइए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अल्लाह के नबी के खिलाफ बद्दुआ कीजिए। और अगर ये चीज
अल्लाह ताला ऐसा ना चाहता तो पहली मर्तबा की तरह आपको अभी भी मना कर दिया जाता। आप यही कह रहे हैं ना कि पहले तो मुझे मना हुआ था तो मैंने नहीं किया है काम, अब भी मना हो जाता। इस मर्तबा अल्लाह की तरफ से खामोशी इस बात की दलील है कि अल्लाह ने फैसला आप पे छोड़ दिया है। आप कीजिए बद्दुआ, ये अल्लाह की नजर में कोई बुरा फेल नहीं है। एक और रिवायत में, एक रिवायत में यह भी आता है कि बादशाह ने उससे साफ अल्फाज में धमकी भी दी थी कि मैंने तुम्हें इतना माल दौलत दिया है, इतनी इज्जत दी है, अगर अब भी तुमने मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बददुआ ना की, जबकि अल्लाह तुम्हें इसे रोक भी नहीं रहा, तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। एक ये भी है। बहरहाल मामला यूं हुआ कि अल्लाह ने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। उलमा भी कुछ यही बताते हैं कि ये इस्तिखारे में कोई जवाब ना आना, ये गोया खुदावंद ताला ने उससे मुंह ही फेर लिया कि इतना बेतुका काम कर रहा है, इतनी फजूल बात कि अल्लाह यानी अल्लाह की मर्जी पूछ रहा है किस बारे में, कि मैं अल्लाह की नबी के खिलाफ बदुआ करूं या नहीं करूं, इस बारे में इस्तिखारा मांग रहा है। तो अल्लाह ने इससे मुंह ही फेर लिया, जवाब ही नहीं दिया। जब इंसान की कमबख्ती आई हो, बादशाह की बात इसके दिल को लग गई कि बादशाह क्या तो ठीक रहे, और वो इस बात को दलील बनाकर के ख्वाब में उसको मना तो नहीं किया गया, कन्विंस हो गया। किस बात पर? बददुआ करने पर। किसके खिलाफ? अल्लाह के नबी के खिलाफ। कौन है ये? अल्लाह वाला है। क्या मर्तबा है? इसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। कन्विंस्ड, ठीक है, फैसला सुना दिया। किस्सा मुख्तसर, अभी अपनी सवारी पर सवार हुआ, अभी उस पहाड़ की जानिब जा रहा है कि जहां जो इसका एक मकाम मखसूस था कि जहां पे खड़े रहकर ये खास अल्लाह ताला से दुआ करता था। बादशाह खुश है कि इसकी तो दुआ आज तक रद्द नहीं हुई। अब ये शख्स सवारी पर बैठा है, अजब नहीं बादशाह और बाकी लोग भी साथ साथ हों, पहाड़ की तरफ चल दिए हैं ताकि दुआ करना है। सवारी चल रही है कि अचानक एक हैरानकुन काम हुआ। क्या हुआ? ये शख्स उस वक्त हैरान हो गया जब इसकी सवारी चलते चलते रुक गई, सवारी रुक गई। अब इसने जबरदस्ती सवारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, आगे नहीं बढ़ी, और कोशिश की सवारी को आगे बढ़ाने की। न सिर्फ ये कि सवारी आगे नहीं बढ़ी, वो सवारी ऐसी उछली कि ये शख्स जमीन पर गिर गया। ये बड़ी अजीब सी बात है, सवारी ने तो ऐसे कभी एक्ट नहीं किया। फिर भी वो ये उसने अपने आप को ये समझाया कि ये हो गया होगा, जानवर है, बिदक गया, खैर है, मामूल की बात है। ये सोचकर दोबारा सवारी पर सवार हो गया। सवारी ने उसको दोबारा गिरा दिया। अब वो परेशान हुआ, और अगली जो मैं बात बताऊंगा, अगली जो खिदमत में आपकी अर्ज करता हूं, उस वक्त उसकी परेशानी अपनी आखिरी हदों को छू गई जब उस सवारी को अल्लाह ताला ने गोयाई दी, और सवारी उससे कहने लगी, क्या? बलअम बऊर से उसकी सवारी ने कहा, अरे कहां जा रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम कि तुम अल्लाह के नबी के खिलाफ बददुआ करने जा रहे हो? मैं आगे नहीं जा सकती, मैं मजबूर हूं, मेरा तो रास्ता फरिश्तों ने रोक लिया है। सवारी कह रही है कि मैं आगे नहीं जा सकती। तो अब इस शख्स ने क्या किया कि क्या इसने बादशाह से ये कहा कि आप जाइए आगे, आप लोग दुआ कर लीजिए, इतना वाज़ेह इशारा हो गया है, अब मैं बद्दुआ नहीं करूंगा, अब मैं नहीं जा रहा आगे, मैं वापस जा रहा हूं। जवाब, जी नहीं। उसने सवारी को छोड़ा, दुनिया की दौलत, माल, हवस, सवारी को छोड़ा, पैदल ही चल दिया बददुआ के लिए। पैदल जा रहा है, बादशाह साथ है, कौम के अफराद साथ हैं, पहाड़ पर जा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बददुआ करने जा रहे हैं। बादशाह उसको हौसला दे रहा है, कह रहे कहां है फरिश्ता, कोई बात नहीं है, आप बददुआ कीजिए, कहां है, कोई ऐसी बात नहीं है। दास्तान अपने नुक्ते अरूज पर पहुंच रही है, ये पहाड़ पर पहुंच गए हैं, सब मुंतजिर हैं, अब इसके लब हिलेंगे, अब ये बद्दुआ करेगा, अब उसका असर होगा। बादशाह मुंतजिर, रियाया मुंतजिर, बलअम बऊर भी मुंतजिर, लेकिन मुंतजिर से पहले मुस्तरब, मगर बहरहाल दुआ करने पर आबादा। पहाड़ पर ये खड़ा है, सारी नजरें इसकी तरफ है, इसकी नजरें आसमान की तरफ है, इसका दस्ते दुआ बुलंद हुए। अब जब इसने हाथ उठाया, दुआ के लिए लब हिलाए, दुआ के लिए जबान खोली, अजब मामला हो गया। क्या हुआ? हैरत अंगेज तौर पर उसकी ख्वाहिश के बरअक्स उसके मुंह से बद्दुआ तो निकली, लेकिन किसके लिए बद्दुआ उसके मुंह से निकल गई? अपनी ही कौम के लिए। ये क्या हो गया?
बादशाह सटपटा गया, कौम हैरान है कि ये क्या हो गया। ये तो इसको हम यहां तक लाए थे मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करने के लिए, ये हमारे खिलाफ बद्दुआ कर रहा है। क्या इसने अगर इसने यही काम करना था, ये हमें यहां तक क्यों लाया, इसने क्यों हमारे खिलाफ बद्दुआ कर दी? क्या इसका दिल पलट गया है? क्या ये हमसे झूठ बोल रहा था? बादशाह हैरान, कौम के लोग हैरान। अरे तुम्हें तो मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करनी चाहिए थी, तुमने हमारे ही खिलाफ बद्दुआ कर दी। उस शख्स ने कहा, अरे ये काम मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, तुम ये ना समझो कि मैंने जानकर तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ की है। मुझे भी नहीं मालूम कि ये काम कैसे हुआ, मैंने तो अपने लब हिलाए थे इस इरादे के साथ कि मैं अल्लाह के नबी के खिलाफ बद्दुआ करूंगा। ना जाने कब मेरे मुंह से क्या अल्फाज अदा हो गए। ये मामला तो हो गया, मगर असल मामला अभी बाकी है। ये सुनिए आगे क्या हुआ। बात यहां पे रुकी नहीं, इतनी देर में सबने अजब मंजर देखा। ये शख्स जो अल्लाह वाला था, अब मैं अल्लाह वाला है क्या लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, अल्लाह वाला था, अब अचानक इसकी जबान इसके मुंह से निकली और उसकी हैयत कुत्ते की जबान जैसी हो गई। मैं ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, सख्त लफ्ज है, मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं आगे आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। इसकी हैयत कुत्ते की जबान जैसी हो गई, इतनी लंबी हो गई उसकी जबान, गोया उसके सीने पर लटक गई। अब उसने आखिरी जुमला जो कहा वो ये था, मेरी कौम ने मेरी मत मार दी, दौलत ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया, वापस मेरा इल्म, अब ना मेरा इल्म मेरे किसी काम आया और मेरी हवस ने मुझे कुत्ते की मानंद कर दिया। मुझे अंदाजा है कि ये लफ्ज सख्त है, लेकिन मैंने तकरार के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। क्यों किया है ये अब आप सुनिए, बस दास्तान खत्म हो रही है। अभी उलमा कराम कह रहे थे ना कि कुरान पढ़े तो आयात भी पढ़े, तर्जुमे के साथ भी पढ़े और जाने भी कि उसके पीछे क्या है। सूरे बकरा की आयत नंबर 175 से लेके 177 है और आप इसका तर्जुमा सुनिए। और मैंने आपसे कहा, उलमा कराम ने मुझे बताया कि इस अंदाज से शायद ही इतनी ज्यादा तनकीद, यानी कि इन अल्फाज में जो अभी सुनेंगे, इस अंदाज से शायद ही हुई हो। तर्जुमा है, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको उस शख्स का हाल बयान कीजिए जिसको हमने, ये बलम बऊर की बात हो रही है, जिसको हमने अपनी आयतों का इल्म दिया। यानी एक ही जगह पर कुरान में इस शख्स का तारुफ पहले कैसे हो रहा है और अभी एक सेकंड बाद कैसे होगा, दोनों तारुफ इस शख्स के सुनिए एक ही जगह पर किस अंदाज से हो रहे हैं। इनको इस शख्स का हाल बयान कीजिए, कौन शख्स जिसको हमने अपनी आयतों का इल्म दिया। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है आयतों का इल्म दिया, लेकिन वो इनकी अताअत से निकल गया, बस शैतान ने इसका पीछा किया, सो वो गुमराहों में हो गया। अगर हम चाहते तो उन आयात के जरिए उसको बुलंदी अता फरमा देते, मगर वो पस्ती की तरफ झुक गया, उसने ख्वाहिशे नफ्स की पैरवी की। आगे सुनिए कुरान के अल्फाज, सो इसकी मिसाल उस कुत्ते की तरह हो गए। ये वही शख्स है जिसके बारे में अभी आयत में कहा कि हमने इसको आयत का इल्म अता किया। अब क्या कहा जा रहा है, इसने ख्वाहिशाने नफ्स की पैरवी की, इसकी मिसाल कुत्ते की तरह हो गई कि अगर तुम उस पर हमला कर दो तब भी वो हाँप कर जबान निकालेगा और अगर उसको छोड़ दो फिर भी वो हाँप कर अपनी जबान निकालेगा। कुत्ते से तशबीह दी कुरान करीम ने उस शख्स को जिसके ये औसाफ बताए पहले। आखिर में कहा, ये उन लोगों की मिसाल है, ये उन लोगों की मिसाल है जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं। आप ये वाकयात बयान कीजिए ताकि गौर व फिक्र करें कैसी बुरी मिसाल है उन लोगों के लिए जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं, बस वो अपने ही नफ्सों पर जुल्म करते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान करीम की आयत को पढ़ने, समझने, उन पर गौर करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी तकज़ीब करने से बचाए, ख्वाहिशान नफ्स की पैरवी करने से बचाए। कल एक नई दास्तान का आगाज इंशाअल्लाह।